आज की वीडियो ना ही किसी मूवीज या सीरीज के बारे में होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज तो कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मुझे जॉब करते करते अप्रोक्स 1.5 साल हो चुका है, एंड मैंने कभी अपने लिए कुछ ऐसा नहीं लिया कि हाँ भाई जिसे देख के मुझे लगे कि हाँ ये मैंने अपने लिए खरीदी है। सो नाउ आई डिसाइडेड कि मेरे को भी अपने लिए कुछ लेना चाहिए। एंड यस, मेरे घर वालों को अभी इसके बारे में पता नहीं है कि ये मेरे पास है। उनको मैंने पहले बताया है जॉब लगने से पहले कि मेरे को ये चीज लेनी थी, बट उन्होंने देखते ही साफ मना कर दिया कि नहीं, ये काम की चीज नहीं है, तो इसे क्या क्यों, वो भी इतनी महंगी चीज। एंड दे स्टिल डोंट नो दैट आई बॉट दिस। सो हेयर इज व्हाट आई बॉट। यस, मैंने अपने लिए खरीदी एक कॉमिक बुक, पहली बार अपने लिए कुछ। एंड इसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस है एक कॉमिक बुक पढ़ने का, वो भी एक फिजिकल हाथों में, मतलब फिजिकली पढ़ने का। मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कोई कॉमिक पढ़ रहा हूँ, मैंने इससे पहले बहुत कॉमिक्स पढ़ी है, मार्वल, डीसी, इनविंसिबल या द बॉयज, और भी कौन कौन सी कॉमिक्स पढ़ रखी है मैंने। बट एक मेरे को एक्सपीरियंस करना था कि भाई फिजिकली पढ़ने का कैसा एक्सपीरियंस होता है। सो दिस इज द बेस्ट फिट फॉर मी। एंड मैंने ये वाली कॉमिक पढ़ी भी नहीं थी, द बैटमैन हु लाव्स, बट मेरे को इसको हमेशा से पढ़ना था क्योंकि इसके अंदर बैटमैन और जोकर का मिक्सचर दिखाया गया, जो कि ऑब्वियसली मेरे को पढ़ना ही था। मैंने इसे चूज किया अपने फिजिकल उसके लिए, एक्सपीरियंस के लिए, कि मैं इसे पढ़ूंगा। बट अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो आई काइंड ऑफ रिग्रेट इट, एंड एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो हैप्पी। कि मैं पहला हैप्पी इसलिए कि मैं एक फिजिकल कॉपी पढ़ पाया, एंड इसका आर्ट स्टाइल बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप ऑनलाइन कैसे भी रीड करो, चाहे कितनी ही अच्छी क्वालिटी में रीड करो, बट एक फिजिकल जो पढ़ने का एक्सपीरियंस होता है ना, जब आपके पास ऐसे ऐसे आर्ट स्टाइल्स आए, ये देखो, एक मिनट, जब आपके पास ऐसे ऐसे आर्ट स्टाइल्स आए तो भाई किसका पढ़ने का मन नहीं करेगा। और दिखाता हूं आपको, ये वाला पैनल देखो। कितना कूल है भाई ये, इसको, और इसका फील भी काफी ज्यादा अच्छी है। लिटरली एक एक पेज की फील काफी ज्यादा अच्छी है। अच्छी चीज तो ये है कि हाँ भाई इसका एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन है एक फिजिकल कॉपी पढ़ने का। अब बात करें अगर इसके फ्लॉज की, आखिर प्रॉब्लम क्या है जब इतनी अच्छी है, फील अच्छी है, स्टोरी अच्छी है कॉमिक की, और आर्ट स्टाइल बहुत जबरदस्त है, लिटरली आपको उसकी वाइब देता है जो कि आप पढ़ रहे हो। प्रॉब्लम कहाँ है फिर? प्रॉब्लम है पेसिंग की। अब आप बोलोगे ये कैसी प्रॉब्लम है? पेसिंग इन द सेंस कि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, जब मैं ऑनलाइन या फिर किसी फोन में अपने कोई कॉमिक पढ़ता हूँ या फिर कोई मांगा वगैरह पढ़ता हूँ, तो मैं लिटरली एक एक घंटे में 30-30, 40-40, 50-50 पेज खत्म कर देता हूँ। बट इसमें मेरे को 20 पेज खत्म करने में लिटरली 4-5 दिन लग गए। 20 पेज, इसमें इतना सारा कंटेंट है एक सिंगल पेज पे। आई I मीन mean, हमारी वैसे भी हम लोगों की ह्यूमंस की आदत है कि हम स्क्रीन पे ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं कंपेयर टू फिजिकल। अब ऐसे कुछ हैबिट कह लो या फिर हमारी आदत खत्म हो गई है कुछ एक फिजिकल बुक पढ़ने की इसी वजह से। बट यस, ये वो है जो मैंने एक्सपीरियंस किया इस चीज को। और मैं ये वीडियो तो बना रहा हूँ, बट मेरे पेरेंट्स को अभी तक भी नहीं पता कि मैंने इसे खरीद खरीद के पढ़ भी चुका हूँ आधी से ज्यादा। और बात करें अगर इसकी प्राइसिंग की, तो भाई साहब बहुत एक्सपेंसिव है ये, कंपेयर, इतनी भी नहीं होगी कुछ लोगों के लिए। ये मैंने खरीदी थी अप्रोक्स 1700 की, 1700 रुपए सिर्फ एक कॉमिक बुक के लिए। अब आपको देखने में, अब जो रियल में मैं देख रहा हूँ वो काफी अलग है। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये देखिए, कुछ इस तरह की दिखती है ये कॉमिक। और इसके पीछे एक कवर पेज भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये तो बस ऊपर का कवर है, इसके अंदर भी एक और कवर है। ये है इसका ओरिजिनल कवर, और ये है इसके ऊपर हिडन कवर इस तरह का। ओके, अगर अब मैं एक ऑनेस्ट रिएक्शन दूं आपको अपना कि मेरा इस कॉमिक के ऊपर क्या ऑनेस्ट रिएक्शन है, मैं कहूंगा कि अगर आपको सच में कुछ पढ़ना है फिजिकली, तो आपके लिए कॉमिक या मांगा बेस्ट है, क्योंकि नॉवेल्स वगैरह तो भाई मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे से कॉमिक ही नहीं पढ़ी जा रही ऑनलाइन, ये वाली, मतलब ऑनलाइन नहीं, एक फिजिकल कॉपी नहीं पढ़ी जा रही मेरे से जल्दी से। मैं लिटरली हफ्ते में एक बार ही पढ़ता हूँ ऐसे, और वो भी बस 5 या 6 पे, उसके बाद मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, सर में दर्द होने लग जाता है मेरे, क्योंकि मेरे को शायद रीडिंग की आदत बिल्कुल छूट चुकी है, इस वजह से भी हो सकता है। बट ऑनलाइन में काफी अच्छा पढ़ सकता हूँ। प्लस इंडिया में ना एक काइंड ऑफ टैबू सा है कि
आप अगर कुछ खरीद रहे हो बुक, तो आपके पढ़ाई से रिलेटेड ही होनी चाहिए, वो कभी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं खरीद सकते आप। सो ये भी एक कारण हो सकता है कि हाँ भाई, क्यों मेरे पेरेंट्स आज से 1.5-2 साल पहले जब मैं उनसे कहा था मेरे को कॉमिक बुक खरीदनी है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि जब तेरे पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है तो तू क्यों खरीद रहा है इसे। सो ये एक बिग रीज़न हो सकता है इंडिया में कि कॉमिक्स इतनी पॉपुलर नहीं है, या फिर क्यों इतनी कॉमिक्स चलती नहीं इंडिया में। बट या आई एम काइंड ऑफ लाइक इट कि हाँ भाई, मैंने अपने लिए कुछ खरीदा और वो भी एक्सपीरियंस इसका बुरा नहीं है, बट वही है कि इसकी पेसिंग और रीडेबिलिटी बहुत कम है कंपेयर टू ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म। ओके, सो अब बात करते हैं कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह का क्या रिएक्शन था जब मैंने कॉमिक बुक खरीदी, वो भी इंडिया में। तो टू बी ऑनेस्ट उनका रिएक्शन कुछ ख़ास ज़्यादा अच्छा नहीं था। आई मीन उन्होंने कहा था कि जब तू कोई चीज़ ऑनलाइन पढ़ सकता है, तो तेरे को फ़िज़िकली खरीदने का क्या वो पड़ा था कि तू इतनी महँगी चीज़ खरीद रहा है, वो भी ₹1700। एंड सच बोलूँ तो मेरे पास उनको आंसर करने का कुछ भी नहीं था कि मैं क्या बोलूँ इसके क्लैरिफ़िकेशन में मैंने क्यों खरीदी। मेरा बस मन था इसलिए मैंने खरीद ली। अब और क्या ही बोल सकता हूँ उन्हें। डिजिटल मार्केट का तो आप सबको पता है कि कितने सारे प्लेटफ़ॉर्म एग्ज़िस्ट करते हैं कि जो हमें जहाँ पर हम फ्री में कॉमिक पढ़ सकते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। और पेड प्लेटफ़ॉर्म में जो आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, कि आपको लिटरली फ़ील ही नहीं होगा कि ऑनलाइन कॉपी पढ़ रहे हो। अगर आप एक एक्सपीरियंस करना चाहते हो कुछ ऐसा, तो डेफ़िनिटली आप एक कॉमिक बुक इंडिया के लिए परचेज़ कर सकते हो, इंडिया में स्पेशली। बट अगर आपको नहीं कि नहीं भाई मेरे को थोड़ा-सा कन्वीनियंस चाहिए, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पढ़ सकूँ, ऐसा कुछ चाहिए मैं, तो आपके लिए एक डिजिटल कॉपी बेस्ट रहेगी। आई नो काफ़ी छोटी वीडियो थी, बट ये मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड करती है। कह सकते हो ये एक स्टोरी टाइम वीडियो थी जिसके अंदर मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे और वीडियोज़ ऐसी प्रोड्यूस करूँ, क्योंकि मेरे को भी बनाने में मज़ा आता है और अगर आपको भी सुनने में मज़ा आएगा, तो इससे बढ़िया बात मेरे लिए और क्या ही हो सकती है। बाकी अब मैं ट्राई करूँगा कि अब से रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँ। मैं आई मीन मैं हर बार बोलता हूँ, मैं फिर गायब हो जाता हूँ, बट इस बार मैं पक्का ट्राई करूँगा शॉर्ट्स और वीडियोज़ दोनों का प्रोड्यूस करने का। तब तक के लिए बाय।